दर्शन करना बड़ी बात है, जिसकी हम लक्ष्मी स्थिर है। जो लक्ष्मी की पूजा करता है ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना ही मतलब है। और मदन मोहन मालवीय जी अंदर जब प्रवेश किए तो बिरला सेठ खड़े हो गए, क्योंकि कीर्ति सुनी थी, मालवीय जी की कीर्ति सुनी थी कि मालवीय ऐसे 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 ब्राह्मण हैं और ऐसे संत हैं, उनका यश सुना। अपनी सीट छोड़ करके खड़े हुए, महाराज आइए स्वागत है आपका, बैठो। जल पीने को दिया, चपरासी सामने खड़ा है, तुम जा सकते हो बाहर। कब आपका आना कैसे हुआ? नहीं महाराज, मैं आपका दर्शन करने आया। नहीं, आप सही बोलो, क्यों आए? नहीं महाराज, और मन में ये तर्क चला है, मैं क्या कहूं कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, कैसे कहूं? क्योंकि ये देगा जो एक माचिस की तीली के लिए लड़ रहा है, अपने नौकर से लड़ रहा है, वो मेरे लिए क्या देगा? फिर कहा नहीं महाराज, आप आए ना, बोलो ना, जिस काम के लिए आप आए, मेरे पास बिना काम से कोई नहीं, आप बताओ ना आपका काम क्या है। जब कई बार कह दिया तो मालवीय जी ने कहा, मैं ऐसा संस्थान बनाना चाहता हूं जिसमें हमारी विद्या कायम रहे, हमारी संस्कृति बनी रहे, हमारी मर्यादा बनी रहे, हमारे ऐसा संस्थान हमारे लिए बने जहां पे विश्व में ना हो। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए मैं बनाना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ, मेरे को कुछ धन की आवश्यकता है। तो कहते उस समय के बीच में बिरला सेठ ने ड्रॉज खोला और ड्रॉज से चेकबुक निकाली और पेन दिया और चेकबुक निकाल करके मालवीय जी के सामने रखी, लिखो, जितनी आपकी इच्छा है उतना आप इसके ऊपर लिखो। तो ऐसा लिखा है उस कथा में कि मालवीय जी के हाथ का क्या लिखो, कितना कितना लिखूं? तो फिर वो हाथ कांपने लगेगा। तो उस समय मालवीय जी के मैं क्या लिखूं, किस प्रकार, ये कितना देगा मेरे लिए? एक माचिस की तीली के लिए लगा 100 200 लिखूं, 1000 लिखूं, 5000 लिखूं, क्या होगा उससे? तो कहते कांपते कांपते हाथों से मालवीय जी ने 5 लाख रुपया लिखा, 5 जीरो लगा करके 5 बनाए, और जब सामने किया तो सेठ ने कहा इससे नहीं होगा, 1 जीरो और लगा, 50 लाख। और कहते कि मालवीय जी रो गए, अपने आसन पर बैठे बैठे रो गए, नेत्रों से आंसू बह गए। सेठ ये क्या कर रहा है? इस 50 लाख को मुझे दर दर भटकना था, मैं तो आपको ये देख रहा था कि आपने एक माचिस की तीली के लिए एक नौकर को डांट दिया। तो मालवीय जी के लिए बिरला सेठ ने कहा, सुनो मालवीय, आप साधु है, जहां जितना आवश्यकता हो उतना लगाओ, बर्बादी अपने धन की कदापि हमारे धन की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जब एक माचिस की तीली एक दीपक को जला सकती है तो 2 तीली जला करके नुकसान तेरा नहीं, मेरा नहीं, इस भारत का नुकसान हो रहा है। तो ये हम सबको समझना चाहिए। तो उस विश्वविद्यालय बनाने के लिए पैसा लेके गए, फिर विचार आया कि नहीं, पैसा कम हो जाएगा, हैदराबाद चले गए, निजाम के पास चले गए, मुसलमान हैं, ये भी कुछ देगा, वो अहंकारी था। जब उस निजाम के पास जाकर के पहुंचे और मालवीय ने कहा, मैं एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं, आप धन दीजिए, तो पांव से जूता पहन लिया, उठा
और मालवीय जी के सामने जब जूता फेंका तो मालवीय ने उस जूते को उठा लिया और बाजार में चल गया। हैदराबाद निजाम का आज जूता बिकने के लिए आया है, कोई लेना चाहता तो कीमत लगाओ। तो किसी ने 5 रुपए कहा, किसी ने 10 रुपए कहा। ये आवाज जब निजाम के हाथ खानों में जब आई, उसने कहा मेरी बेइज्जती हो गई। बुलाया मालवीय, जल्दी आओ, जितना धन चाहिए उतना ले जाओ, लेकिन मेरा जूता वापस ले जाओ। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। इन कथाओं को कौन कहता है, कौन सुनता है संस्कृति के लिए, कौन चाहता है इसके लिए? ये शब्दावली गुम होती जा रही है। अब तो अगर कथा में नाचना नहीं हुआ तो कथा हुई नहीं, खाना हुआ नहीं तो भंडारा हुआ नहीं। ये शब्दावली को सुनेगा कौन? अब ये श्रोता कहां से आएंगे, वक्ता कहां रहे? ऐसे मदन मोहन मालवीय जी महाराज, कभी जाइए मथुरा के बीच में कृष्ण जन्मभूमि में 2 मूर्तियां खड़ी है, सामने राधा कृष्ण है और इधर मदन मोहन मालवीय और उनके साथ बिरला महाराज। और ये सच्ची राम